नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम लाते हैं ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एआई के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एआई कितने प्रकार की होती है। तो बिना एक भी सेकंड गवाए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एआई को दो तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज, मतलब क्षमताओं के आधार पर, और दूसरा है बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज, मतलब कार्य क्षमताओं के आधार पर। कैपेबिलिटीज के आधार पर एआई तीन प्रकार की होती है: नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। और फंक्शनैलिटीज के आधार पर एआई चार प्रकार की होती है: रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड और सेल्फ अवेयर एआई। तो सबसे पहले हम कैपेबिलिटीज के आधार पर एआई के टाइप्स को समझते हैं और बात करते हैं नैरो एआई के बारे में। नैरो एआई इज ए टाइप ऑफ एआई विच इज एबल टू परफॉर्म ए डेडिकेटेड टास्क विद इंटेलिजेंस। अब नैरो एआई एक ऐसी एआई है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को या सीमित कार्य को करने में सक्षम होती है। यह मानव जैसी सामान्य बुद्धिमत्ता नहीं रखती, बल्कि केवल एक निर्धारित क्षेत्र में दक्ष होती है। एग्जाम्पल के लिए वॉइस असिस्टेंट जैसे सिरी और एलेक्सा, इमेज रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, चैटबॉट्स जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज के होते हैं जो कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये सभी सिस्टम केवल उन्हीं कार्यों में कुशल होते हैं जिनके लिए इन्हें प्रशिक्षित किया गया होता है, और ये स्वयं नई समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं होते, इसलिए इनको वीक एआई भी कहा जाता है। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में मोस्ट कॉमन और करंटली अवेलेबल एआई नैरो एआई ही है, जिसे हमने डेवलप कर लिया है। अब इसके बाद आती है जनरल एआई। जनरल एआई इज ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच कुड परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क विद एफिशिएंसी लाइक ए ह्यूमन। मतलब जनरल एआई एक ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो मानवों जैसे सोचने, समझने, सीखने और तर्क करने की क्षमता रखती है। यह विभिन्न कार्यों को उसी तरह से कर सकती है जैसे कि एक इंसान करता है, बिना किसी विशेष प्रोग्रामिंग और सीमित निर्देशों के। अब जनरल एआई की कुछ विशेषताएं होती हैं, मतलब अगर किसी एआई में अगर ये विशेषताएं होंगी तो उसे हम जनरल एआई कह सकते हैं। जनरल एआई की पहली विशेषता है ऑटोनोमस लर्निंग, मतलब स्वतंत्र सीखने की क्षमता। मतलब किसी भी नए ज्ञान और कौशल को बिना किसी विशिष्ट डाटा सेट के सीख सकती है। जनरल एआई की दूसरी विशेषता है अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग, मतलब समझ और तर्क शक्ति, विभिन्न विषयों को समझकर तर्क करने और निर्णय लेने की योग्यता। जनरल एआई की तीसरी विशेषता होती है अडेप्टेबिलिटी, मतलब अनुकूलन क्षमता। एआई विभिन्न परिस्थितियों और परावेश के अनुसार खुद को ढाल सकती है। और जनरल एआई की चौथी विशेषता होती है ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस, मतलब मानव बुद्धि जैसी भाषा, भावनाओं और अनुभवों को पहचानने और उनके अनुसार प्रतिक्रिया करने की क्षमता। अगर किसी एआई में ये सब विशेषताएं पाई जाती हैं तो उसे जनरल एआई बोल सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जनरल एआई का विकास बहुत ही प्रारंभिक चरण में है और अभी तक इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। अब देखते हैं कि साइंटिस्ट कब तक जनरल एआई को डेवलप कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि चैट जीपीटी पहला जनरल एआई बन सकता है। एआई का तीसरा टाइप है सुपर एआई या सुपर इंटेलिजेंट एआई। सुपर एआई रेफर्स टू एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट सरपासेस ह्यूमन इंटेलिजेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स, इंक्लूडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब सुपर एआई या सुपर इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो सभी मामलों में मानव बुद्धि से कहीं अधिक शक्तिशाली होगी। यह प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस में मानव क्षमताओं को पार कर सकती है। सुपर एआई स्वयं को सुधारने, सीखने और अनुकूलित करने में सक्षम होगी, जिससे यह किसी भी बौद्धिक कार्य में सबसे श्रेष्ठ बन जाएगी। अब सुपर एआई की कुछ विशेषताएं होती हैं, और पहली विशेषता तो सुपर एआई की यही है कि वह जनरल एआई होनी चाहिए। अब जनरल एआई की जो भी विशेषताएं हैं जो कि हमने पहले बताई हैं, वो सारी विशेषताएं सुपर एआई में होनी चाहिए। सुपर एआई की और भी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मतलब बिना मानवीय हस्तक्षेप के अपने एल्गोरिदम और क्षमताओं में सुधार करना। सुपर एआई की एक विशेषता ऑटोनोमी भी है,
जिसका मतलब है स्वतंत्र रूप से सुपर एआई काम कर सकती है, निर्णय ले सकती है और कार्य को बिना मानव की सहायता से पूरा कर सकती है। सुपर एआई की चौथी विशेषता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब यह जटिल वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, चिकित्सा खोज और आर्थिक अनुकूलन को हल कर सकती है। सुपर एआई की पांचवी बड़ी विशेषता यह है कि यह क्रिएटिव और इनोवेटिव है, मतलब यह ऐसी नई अवधारणाएं और सिद्धांत और आविष्कार कर सकती है जिनकी कल्पना मनुष्य कर भी नहीं सकता। और सुपर एआई की छठी विशेषता यह है कि वह इमोशनल इंटेलिजेंस और कॉन्शियस भी हो सकती है, मतलब वह हमारी भावनाओं को समझ सकती है और उसके अनुसार हमसे संवाद कर सकती है और खुद भी उन भावनाओं को फील भी कर सकती है। मतलब सुपर एआई वो सारे काम कर सकती है जो आज मनुष्यों के लिए करना संभव ही नहीं है। और अगर सुपर एआई मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हो जाए तो यह मानवता के लिए खतरा भी बन सकती है। लेकिन सुपर एआई अभी तक एक थ्योरी है और इसका विकास अभी तक नहीं हुआ है, और इसका विकास हमें करना भी चाहिए या नहीं, यह बहुत बड़े विवाद का विषय है। अभी अगर देखा जाए तो हमने नैरो एआई को विकसित कर लिया है और जनरल एआई का विकास अपने प्रारंभिक चरण में है, मतलब अभी हम पूरी तरह से जनरल एआई को विकसित नहीं कर पाए हैं। अभी तक इस वीडियो में हमने कैपेबिलिटीज़ के आधार पर एआई के 3 प्रकारों नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई को समझा है। अब हम फंक्शनैलिटीज़ के आधार पर एआई के 4 प्रकारों रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड और सेल्फ अवेयर एआई को समझते हैं। पहले बात करते हैं रिएक्टिव मशीन्स के बारे में। Reactive machine AI is the most basic type of artificial intelligence that can only react to a specific situation based on predefined rules. It does not store past experiences, learn from them or adapt the new situations. अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। रिएक्टिव मशीन एक ऐसी AI है जो केवल पहले से निर्धारित नियमों के आधार पर किसी विशेष स्थिति पर प्रतिक्रिया दे सकती है। यह पिछले अनुभवों को स्टोर नहीं करती, उनसे सीखती नहीं और नई परिस्थितियों के अनुसार खुद में बदलाव नहीं करती। जैसा कि इसके नाम से भी पता चल रहा है कि यह बस किसी भी सिचुएशन को एनालिसिस करके बस उस पर रिएक्ट कर सकती है। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे नो मेमोरी, मतलब यह पिछली घटनाओं को याद नहीं रख सकती और न ही भविष्य में कोई सुधार कर सकती है। टास्क स्पेसिफिक, मतलब केवल एक विशेष कार्य के लिए डिजाइन करा गया होता है इसे, जैसे चेस खेलना या पैटर्न पहचानना। नो लर्निंग एबिलिटी, मतलब यह केवल पूर्व निर्धारित नियमों और पैटर्न पर आधारित होती है। फास्ट डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यह पिछले डेटा पर निर्भर नहीं करती इसलिए यह जल्दी निर्णय ले सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है IBM का डीप ब्लू एआई सिस्टम। यह एक शतरंज खेलने वाला एआई है जिसने सन 1997 में विश्व चैंपियन गैरी कैस्परोव को हराया था। यह केवल चालों का विश्लेषण करके सर्वश्रेष्ठ चाल चुन सकता था, लेकिन यह सीख नहीं सकता था। आज अधिकांश एआई एप्लीकेशन रिएक्टिव मशीन से आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि रिएक्टिव मशीन एआई अभी भी गेमिंग और ऑटोमेशन जैसे प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट्स में उपयोगी है। अब हम एआई के अगले टाइप लिमिटेड मेमोरी के बारे में बात करते हैं। लिमिटेड मेमोरी एआई इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट कैन स्टोर पास्ट डाटा टेम्पररली and use it to improve decision making. It can learn from past experiences but its memory is not permanent. आसान भाषा में समझे तो लिमिटेड मेमोरी एआई एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर कर सकती है और अपने निर्णय लेने की प्रतिक्रिया में इसका उपयोग कर सकती है। यह पिछले अनुभवों से सीख सकती है, लेकिन इसकी मेमोरी स्थायी नहीं होती। लिमिटेड मेमोरी एआई की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे लर्निंग एबिलिटी, मतलब यह पुराने डेटा और अनुभवों का उपयोग करके अपने निर्णय को सुधार सकती है। लिमिटेड मेमोरी, यह कुछ समय के लिए डाटा को स्टोर कर सकती है लेकिन स्थायी रूप से डाटा को स्टोर नहीं कर सकती। ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग, यह नई परिस्थितियों को समझकर त्वरित और सटीक निर्णय ले सकती है। यूजेस मशीन लर्निंग, अधिकांश मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल लिमिटेड मेमोरी एआई पर आधारित होते हैं। अब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या होती है इसे हम अगली आने वाली वीडियोस में समझेंगे। अभी के लिए समझते हैं कि लिमिटेड मेमोरी एआई में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का यूज होता है। लिमिटेड मेमोरी एआई का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। आजकल टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार्स बहुत ही अच्छी आती हैं। यह कैमरा, लाइडार
और सेंसर से डाटा एकत्रित करके सड़क के हालात समझती है। यह पिछले अनुभवों के आधार पर पैदल यात्रियों, सिग्नलों और अन्य वाहनों को पहचान कर निर्णय लेती है। आज की अधिकतर एआई सिस्टम लिमिटेड मेमोरी एआई पर आधारित है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, चैटबॉट्स और मशीन लर्निंग मॉडल्स में इसका व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है। अब एआई का अगला टाइप होती है थ्योरी ऑफ माइंड एआई। थ्योरी ऑफ माइंड एआई इज ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट कैन अंडरस्टैंड and predict human mental status such as beliefs, intentions, emotions and thoughts unlike traditional AI। मतलब थ्योरी ऑफ माइंड एआई एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो इंसानों की मानसिक अवस्थाओं जैसे बिलीव्स, इंटेंशंस, इमोशंस, थॉट्स आदि को समझने और उनके आधार पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम होती है। इसका उद्देश्य केवल डाटा का विश्लेषण करना ही नहीं बल्कि यह भी समझना होता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है और उसका व्यवहार कैसा हो सकता है। थ्योरी ऑफ माइंड एआई की कुछ विशेषताएं हैं जैसे कि मेंटल स्टेट एट्रीब्यूशन, मतलब एआई यह अनुमान लगा सकेगी कि किसी व्यक्ति की सोच किसी स्थिति में क्या हो सकती है और वह कैसा व्यवहार करेगा। इंटेंट रिकॉग्नाइजेशन, इरादों को समझना, एआई यह पहचान सकेगी कि कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है भले ही उसने इसे स्पष्ट रूप से न बताया हो। इमोशन अंडरस्टैंडिंग, मतलब भावनाओं को पहचानना, एआई इंसानी भावनाओं को समझकर उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे सकेगी। अडेप्टिव इंटरैक्शन, मतलब अनुकूलन बातचीत, एआई अपनी प्रतिक्रियाओं और व्यवहार को उपयोगकर्ता की सोच और भावनाओं के अनुसार समायोजित करेगी। फिलहाल थ्योरी ऑफ माइंड एआई अनुसंधान के चरणों में है और इसे जनरल एआई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन थ्योरी ऑफ माइंड एआई की कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि जटिल मानव व्यवहार को सटीक रूप से समझना बहुत कठिन है। गोपनीयता संबंधी चिंताएं भी हैं क्योंकि एआई को व्यक्तिगत और संवेदनशील डाटा को प्रोसेस करना पड़ेगा। और इथिकल इश्यूज भी हैं क्योंकि एआई का दुरुपयोग भी हो सकता है और एआई कोई पक्षपाती निर्णय भी ले सकता है। अब हम बात करते हैं एआई की आखिरी टाइप यानी कि सेल्फ अवेयर एआई के बारे में। सेल्फ अवेयर एआई रेफर्स टू एन एडवांस फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट कैन अंडरस्टैंड इट्स ओन एग्जिस्टेंस, इमोशंस, थॉट्स, प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अगर आसान शब्दों में बात करें तो सेल्फ अवेयर एआई एक उन्नत प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो अपने अस्तित्व, भावनाओं, सोचने की प्रक्रिया और निर्णय लेने की क्षमता को समझ सकती है। यह एआई सिर्फ थ्योरी ऑफ माइंड एआई तक ही सीमित नहीं होगी बल्कि इसकी अपनी खुद की पहचान भी होगी। मतलब ये एक ऐसी एआई होगी कि अगर आप इसे कुछ गलत कहोगे या इसके साथ गलत व्यवहार करोगे तो इसे बुरा भी लगेगा, ये नाराज हो जाएगी आपसे। मतलब इसके अंदर इसकी खुद की फीलिंग्स और इमोशंस होंगे। वैसे सेल्फ अवेयर एआई अभी तक एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और इसका कोई वास्तविक उदाहरण मौजूद नहीं है, लेकिन शोधकर्ता इसे वास्तविकता में बदलने के लिए शोध कर रहे हैं। अब माना कि सेल्फ अवेयर एआई विकसित हो गई और इसके साथ चुनौतियां और जोखिम भी आएंगे। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि अगर एआई सेल्फ अवेयर हो जाए तो क्या उसे इंसानों की तरह अधिकार मिलने चाहिए, और अगर एआई सेल्फ अवेयर है तो वो इंसानों की तरह अधिकारों की मांग जरूर करेगी। तो क्या एआई भी हमारे साथ वोट डालने जाया करेगी? और फिर वोट ही क्यों, एआई इलेक्शंस भी लड़ सकती है। और अगर एआई स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके तो एआई मनुष्यता के लिए खतरा भी बन सकती है। अब फ्यूचर में क्या होने वाला है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई एआई एग्जिस्ट नहीं करती है और अभी यह एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन इसे विकसित करने के लिए काम चल रहा है। भविष्य में एआई से क्या क्या खतरे हो सकते हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर उसमें बात कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप कौन से टाइप की एआई को यूज करना चाहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। धन्यवाद।